हे एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। जिनके भाई हैं उनको भी रक्षाबंधन, जिनकी बहनें हैं उनको भी रक्षाबंधन, और जो अपनी बहनों को भूल गए हैं दूसरे की बहनों के लिए उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन। तो टाइम ये है कि शाम के बज गए हैं 4। मैं आज पूरे दिन सोई हूँ क्योंकि मेरा रक्षाबंधन से कोई दूर दूर तक का नाता है नहीं, इसलिए। और लेकिन अब मुझे जाना है बाहर, थोड़ा सा काम है। अब रक्षाबंधन है तो ये थोड़ी कि हम अपने काम भूल जाएंगे। हम चले अपने काम के लिए और इसके लिए मैं तैयार होगी। मैंने पहनी है फ्रॉक ये वाली कॉटन की, क्योंकि बाहर मौसम ऐसी गर्मी वाला है। और बस अपना जूड़ा बना करके निकलती हूँ बाहर। मैंने अपनी ओला बाइक बुक कर ली है, बाइक वाला आ गया है, बाहर वेट कर रहा है। चलो चलते हैं। गली का हाल देखो, कितना सारा कूड़ा है रक्षाबंधन वाले दिन। छी, पहचान तो गए होंगे अब मैं कहाँ पे हूँ। तो हमने कर ली नन्हे बच्चे के लिए शॉपिंग। अभी चलती हूँ घर पे। बहुत सारा ट्रैफिक था यार यहाँ पे। बच्चे के लिए शॉपिंग हो गई है हमारी। यहाँ से करी नन्हे बच्चे के लिए शॉपिंग फर्स्ट क्राई से। फाइनली यार मैं घर पे आ गई। बाहर इतना गंदा रश था। आके मैंने फटाफट फेस वॉश किया। मेरे फेस की ऐसी की पता नहीं कैसी हो गई थी। इतनी मिट्टी, धूल, डस्ट, पॉल्यूशन। लग रहा है पूरे मोहल्ले के भाई, सारी मोहल्लों की बहनों को राखी बांधने गए हैं ऐसा। खैर सावन ख़त्म हो गया है। ये आखिरी त्यौहार था भाई बहनों का, रक्षाबंधन जो ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे कलाई सुनी रह गई। मेरी कोई बहन नहीं है ना, मैं भाई हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है तो किसी बहन ने मुझे राखी नहीं बांधी। कोई बात नहीं, बेटर देन नेक्स्ट टाइम। अगले जन्म शायद कोई बहन मिले जो मुझ भाई को राखी बांधे। और मैंने इस वजह से मेहंदी भी नहीं लगवाई। मेरा मन थोड़ा सा ऐसे ही था, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। अभी मैंने फेस वॉश किया करके अपना नेचुरल कलर देखने के लिए कि हाँ भाई मैं भी इतनी काली नहीं हुई हूँ जितनी मैं नज़र आ रही थी पहले। अब मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेती हूँ। आज मैं गई थी अपने फ्रेंड के घर और सबको बता दूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड, जिसको आप सब जानते हैं, जो मेरे साथ ब्लॉग में हमेशा दिखता है और मेरा पार्टनर भी है, हम लोग काम साथ में करते हैं, उसकी सिस्टर की बेटी हुई है। मतलब हमारी सिस्टर को प्यारी सी बेटी हुई है और उस बेटी का आज पहला रक्षाबंधन था। तो हम उसके लिए कपड़े वगैरह लेने गए थे। उसके बाद हम आ चुके हैं और मैंने खाना वाना भी उनके घर ही खाया था, बड़ा टेस्टी बना था। तो अभी मैं रात हो गई है, कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं क्योंकि आज त्यौहार है, घर में नहीं बनाने का, बाहर से मंगाने का। और कल का दिन शायद पता नहीं छुट्टी है या नहीं है, कुछ सुनने में आ रहा है। मुझे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। आरके कॉलेज, जैसा आप सब जानते हैं। मेरी उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी ही आएगी और आप देखना मत भूलना। जब तक के लिए साथ बने रहें। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। बहुत गंदा दर्द हो रहा था क्योंकि पूरे दिन कुछ नहीं खाया। 4 बजे तो सो के उठी थी। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाने को ऑर्डर करती हूँ, उसके बाद आपसे चर्चा करती हूँ। सी गाइस। फाइनली गाइस मैं सो के उठ गई। सोई क्या, मैं थोड़ी देर सोई थी, फिर मम्मी का कॉल आ गया। 1-1.5 घंटा मम्मी से बात हुई। हम अपने पुराने दिनों को मिस करने लगे और बातें इतनी लंबी हो गई कि फिर नींद गायब हो गई। फिर उठा तो देखा घर में थोड़ा सा मैस फैला हुआ था बहुत सारा, तो सफाई करने के लिए आ गई। और अब मैं करूँगी साफ़ सफाई। बर्तन दिख रहे हैं आपको यार, प्लीज़ कोई आके बर्तन धो जाओ। सबसे गंदा काम मुझे बर्तन धोने का लगता है। कल एक सीन हो गया था रात को हमारे साथ। एक्चुअली मेरे अंदर ना 2, 4, 5, 6 लोग घुसे हुए हैं, इसलिए मैं अपने आप को मैं नहीं बोलती, हम बोलती हूँ। मेरी ना बहुत पहले की रहती है कि मैं हम करके बात करती हूँ। हम और आप मेरा रहते ही है, तो तू तड़ाक से बात नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपने से हम और बाकियों से आप करके। तो कल मैंने बनाई थी चाय और उसके बाद मैंने किया दूध गर्म। तो दूध का तो बन गया भाई साहब दही। और मैंने मम्मी से पूछा इसका क्या कर सकते हैं, तो मम्मी ने कहा बेटा इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि बाहर का मना है। तो फिर मैंने ना कल उससे चाय मंगाई। बहुत तेज़ की मन करा था चाय पीने का क्योंकि वो कभी कभी लगता है यार वकील है, टेंशन हो रही है, चल चाय पीते।
कोई काम नहीं है, चल चाय पीते हैं। कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, चल चाय पीते हैं। तो वो चल 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 करके चाय चल रही थी। सो अब मैं सोच रही हूँ, खाना तो मेरे पास रखा है, मैंने ऑर्डर करके मंगा लिया है। अब मैं क्या करूँ, बर्तन वॉश कर लेती हूँ। अभी मुझे कुछ सामान भी मंगाना पड़ेगा ब्लिंकिट से। एक तो जहाँ पे हम रहते हैं ना यार, यहाँ पे मार्केट बहुत दूर है और आसपास लोकल कोई शॉप नहीं, सब ऑनलाइन यूज़ करते। मेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं जाकर के शॉप से ख़रीदूँ, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। सब कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर करो, छोटी छोटी चीज़ के लिए ब्लिंकिट करो। अब मैं सोचती हूँ जब एक दो चीज़ें ख़त्म हो जाए तभी करूँ। अभी देखते हैं, मेरे को एक दो चीज़ें और मंगानी है। याद करती हूँ क्या क्या मंगाना पड़ा। टेंशन वाला काम रहता है यार ये घर में क्या ख़त्म हो गया, उससे लेकर के कितने का आएगा, उस तक का सफ़र मेरा आप लोगों के साथ। आप लोग गवाह है इस बात के कि मेरे को फैमिली से तो खैर कोई सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि फैमिली में कोई उस मतलब होता क्या नहीं, फैमिली वालों ने यहाँ तक कर दिया इतना बड़ा। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सपोर्ट करें। तो उधर खैर उधर से मेरा कोई सपोर्ट है नहीं, ना मेंटली, ना फिज़िकली, ना फाइनेंशियली। तो मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ, वो रहे मेरे जीसस पापा की वजह से। तो टेंशन हो रहा है ना, पता नहीं मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो गया। मुझे कल कोर्ट जाना है, तो मैं कभी इधर लुढ़क के सो रही हूँ, कभी उधर लुढ़क के सो रही हूँ। थोड़ी देर और रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन वॉश करने जाती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह हो चुकी है, सुबह के बज चुके थे 7 और मैंने बाहर जाकर देखा नज़ारा, तो रिमझिम 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 बारिश आ रही थी और बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। तो उसके बाद मैं अंदर आई और मैंने लाइट्स ऑफ करी और मैं दोबारा जाकर के सो गई। और सोने के बाद जब मेरी दोबारा आँख खुली तब बज चुके थे सुबह के 11:30। तो फिर मैंने ऑप्स के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरा कोर्ट जाने का टाइम निकल गया। तो ये मेरी अनप्लान छुट्टी थी, जो मैंने प्लान नहीं की थी, क्योंकि मुझे छुट्टी करनी नहीं थी। आज मुझे जाना था, लेकिन काम तो नहीं था, जो था वो गड़गड़ुमा में था, उसमें सर चले गए थे, तो मेरा कोई रोल नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी अनप्लान छुट्टी तो हो चुकी है। तो फिर मैंने क्या किया, घर को किया साफ़, जैसा कि आपको दिख रहा है। वैसे तो मेरा घर एनी टाइम साफ़ रहता है, और तो आपको पता ही है गंदगी मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो इंसानों में हो या फिर घर में हो। तो मैं घर साफ़ करके फटाफट नहा करके, आज मैंने ये बहुत पुराना टॉप पहन लिया। इसको मैंने H&M से लिया था बड़े अरमानों से। इसके अरमानों में मैंने इतनी दाल सब्जी गिराई है ना, तो इसका कलर वाइट से थोड़ा सा ब्लैक की तरफ मूव हो गया। पहले मैं इसको कोट पहन के जाती थी, क्योंकि मुझे वाइट टॉप चाहिए होते थे पहनने के लिए, वाइट और ब्लैक जैसे आपको पता है, वो वाइट और ब्लैक ज़्यादा पहनती हूँ। फिर थोड़ा सा मेरा फैट गेन हो गया। पहले लोग बोलते थे मोटी हो जा, तो मैं हल्की फुल्की सी, थोड़ी सी मोटी सी नहीं, हेल्दी सी, उससे हेल्दी कहेंगे, हेल्दी हो गई। तो लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अब मैं दोबारा से अपने उसी रूप में आ रही हूँ। मतलब कमज़ोर तो नहीं होंगी, क्योंकि डोले शोले तो मेरे अच्छे खासे बन गए हैं। तो फिर मैंने ये टी-शर्ट को रिटायर कर दिया था। रिटायर करके मैं किसी को दिया नहीं, क्योंकि इसमें ना सब्जी का दाग लग गया था। मैं पता नहीं क्या बनाया था उस दिन, तो वो खाते खाते गिर गया। और यार मेरे से ना खाना गिरता ही है, चाहे मैं कितनी अच्छे से खा लूँ, खाना मेरे से गिर जाता है। तो इसलिए मैं ऐसी जगह बैठ के खाती हूँ जब बिस्तर वगैरह ख़राब ना हो। तो इस पर गिर गया था, इसलिए मैंने ये टॉप किसी को दिया नहीं, क्योंकि मैं किसी को देती हूँ ना, तो यार उस पर ऐसे कि दाग धब्बा ना हो, एटलीस्ट फटा ना हो। अगर मैं किसी को दे रही हूँ, वो कम से कम पहन तो ले। तो मोस्टली मेरे सारे कपड़े जाते हैं मेरी कज़न्स के पास, क्योंकि उनकी पहली डिमांड आई थी, दीदी ये वाले कपड़े तो मुझे चाहिए। तो मैं सारे कपड़े जो करती हूँ गिव अवे, वो अपनी फ्रेंड्स को कर देती हूँ। कुछ लोगों के कमेंट आए थे मुझे मेरे इंस्टा पे कि मैडम गिव अवे में क्या दे रही हूँ। गिव अवे में लड़कियों के कपड़े भाई पहनने हैं क्या पहनने तो बताना, मैं वो भी भेज दूँगी। तो मेरे सारे कपड़े मेरी कज़न्स पहनती हैं। मैं उस तरीके के कपड़े देती हूँ कि वो पहन सकते हैं। अभी ये ख़राब हो गया तो उसको मैं किसी को दूंगी नहीं। इसका एंड ऑफ द स्टोरी ये, या तो पोछा बनेगा या तो किचन का कपड़ा बनेगा। तो अभी हो गया है टाइम, 12 बज गया। नहा धो के रेडी हो गई, थोड़ी देर एक्सरसाइज भी कर ली। बाकी मैं सोच रही हूँ आज मैं क्या बनाऊँ सस्ता और टिकाऊ खाना। तो उसमें मेरी मम्मी ने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी जिसे बोलते खिचड़ी। आजकल मैं सोच रही हूँ, जब मैं डाइट नहीं अच्छे से फॉलो कर पा रही, कम से कम खिचड़ी खा के थोड़ा तो वो करूँ ना, क्योंकि मुझे देखो ताकत तो चाहिए, हर बंदे को चाहिए। अगर आप डाइटिंग भी करोगे और खाओगे नहीं तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम हो गया इतना, मुझे खाना चाहिए। किचन भी जब मैं सोई थी तो सब किचन सब सेट करके सोई थी, इसलिए सब कुछ साफ़ पड़ा है। यहाँ भी सब साफ़ है। सबसे ज़्यादा खतरा मुझे इस वाले पोर्शन से होता है गाइस। ये वाला पोर्शन बिल्कुल साफ़ है और आरओ में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उसको चला लेते हैं। और सोच रही हूँ खिचड़ी के अलावा कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा। मौसम भी ऐसा है ना गंदा सा,
कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैं सोच रही हूँ मैं खिचड़ी बना लूँ। क्या कहते हो आप? तो फटाफट खिचड़ी की तैयारी कर लेते हैं। खिचड़ी में कुछ नहीं, और मैं सोचूँ तड़का भी आज मैं ऐसे ही हल्का सा लगाऊंगी, या एक टमाटर और जीरे का, या मेथी और टमाटर का, क्योंकि बादी मारते हैं। वैसे भी खिचड़ी में बादी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सहूलियत के लिए, अपने सुकून के लिए मैं खिचड़ी की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट। फिर देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और एक चीज़ मैंने आज प्लान करी है, तो आप लोग मुझे बताना कि कैसे कर सकती हूँ। आजकल यार ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना आज की रात, बताइए आपको, तमन्ना भाटिया का। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर भी कुछ बनाया जाए। जैसे मेरे को इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि सजेशन में आ रहा है कि मुझे उस गाने पे रील बनानी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं क्या पहनूँ। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि उसने घाघरा पहना था तो मुझे भी घाघरा पहनना चाहिए। घाघरे से याद है, मैं आपको अपनी ज़रा अलमारी की एक हालत दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है। स्पेशली अगर मेरी अनप्लान छुट्टी भी हुई है ना, तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ कर लूँ। यार पहले बता रही हूँ, मैं कुछ बोलना नहीं है। कपड़ों की हालत देखो, ये ऊपर सर से लेकर के नीचे तक पूरा भरे पड़े हैं, और उसके बाद भी मेरे को ये लगता है यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। ये और ये जो ऊपर आप मेरे शेल्फ देख रहे हो ना, 1 2 3, बस एक में थोड़ा बर्तन वगैरह का, बाकी ये दोनों कपड़ों से भरी हुई है। और भी बहुत सारी जगह कपड़े, मैं आपको बता नहीं सकती कहाँ कहाँ मैंने कपड़े रखे हैं, और मैं कपड़ों से बहुत दुखी हूँ। और इन सारे कपड़ों में मेरे को यार निकालना है कि मुझे कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से नहीं रखने। मुझे बस टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यार टाइम मिले ना प्लीज़, अगर किसी के पास टाइम है तो बता देना मुझे। अपनी अलमारी सही करा दी है, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा आलस इस सब में आता है। अलमारी कपड़े पहले निकालो, उसके बाद सबकी तय बनाओ, तो बिगड़ गए। और ये बिगड़ भी यार पता नहीं कैसे जाते हैं। मैं तो प्यार से कपड़े निकालती हूँ, फिर भी बिगड़ जाते हैं। सुबह सुबह जल्दी होती है तो ऐसे ही निकाल करके भूसे की तरह भर देती हूँ, तो ये ऐसे हो जाते हैं। मैं जिस टॉपिक से बात कर रही थी वो ये था कि तमन्ना जी ने तो पहना था घाघरा, तो क्या मुझे घाघरा पहन के रील्स बनानी चाहिए उस पर? आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए वाले गाने पे अभी मैं प्लान कर रही हूँ। देखते हैं कैसे क्या होगा, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने शॉर्ट्स भी, क्योंकि व्लॉग तो आप लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग देखते हैं। उनके लिए लव यू, बहुत प्यार से वेट करते हैं। और 1-2 दिन मिस भी हो जाता है तो भी मुझे मैसेज करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारा प्यार। अभी मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ, उसके बाद बाकी की बात करती हूँ। तो फाइनली दोस्तों मेरे खाने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ कि मुझे क्या बनाना है। एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या बनाना है, उसके बाद फिर बनाने के लिए तड़का लगाऊंगी। क्योंकि आप लोग को बहुत 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 बधाई हो कि आज मैं छुट्टी पे हूँ, जो मैंने प्लान नहीं की थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब है तो कोई मेरे को घर से तो निकाल सकता नहीं, क्योंकि घर में मैं ही रहती हूँ, आप रहते मैं रहती हूँ। तो चलिए आते क्या बना रही हूँ। वो मैं ये वाली दाल, मेरे को उसका नाम नहीं पता, सॉरी, ग्रीन वाली दाल है ये। अब आपको पता हो तो आप देख लेना कौन सी वाली दाल है। तो और ये वाले राइस है, बासमती का टुकड़ा, ये तो मुझे पता है। और ये है सोयाबीन और थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, मतलब खिचड़ी जैसा बना रही हूँ कि हेल्दी भी हो रही। कुकर है अभी मेरा खाली, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, जो कि मैं सनफ्लावर का यूज़ करती हूँ वो, और हल्के से मसाले डालूंगी। और मैंने यहाँ पे रखे हुए, उस दिन पिज़्ज़ा मंगाया था ना गलती से, रात को थोड़ा सा कोई आया था तो पिज़्ज़ा मंगा करके खिलाया था, तो उसके बाद ये बच गया था। और वैसे भी ये मैं डोमिनोज वालों से ज़्यादा ले ही लेती हूँ, इतना महंगा पिज़्ज़ा देते, कम से कम ये तो दे ही सकते हैं ना मुझे एक्स्ट्रा। और इसको मैं खाने में डालती हूँ, उससे स्वाद बढ़ जाता है। मैं इसको फटाफट छोक लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ। तो मैं आपको साथ ही साथ दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या क्या डाल दूँ। सबसे पहले डाल रही हूँ ये जीरा, चिन्ना सा जीरा, और ये वाली मिर्ची, इस बाप रे, एक मिर्ची डालती हूँ मैं बस खाने में, तो जिससे कि टेस्ट आ जाता है। इसके ही 2 टुकड़े करके ये मैंने डाल दी। अब डालती हूँ ये तेज पत्ता बोलते हैं इसको, ये भी खाने में स्वाद और खुशबू दोनों लाता है। इसके ही मैंने टुकड़े करके डाल दिए हैं। मुझे ना एक बहुत गंदी बीमारी है, 7 डिब्बे हटाने की और बिल्कुल क्लीन रखने की, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वही रखनी पड़ती है, और इस चीज़ से मैं दुखी हूँ। प्याज डाल दिया मैंने। जब मेरी मम्मी आती हैं तो वो क्या करती है, सारे डिब्बे नीचे उतार लेती हैं। वो एक एक करके नहीं रख, वो एक एक करके रखेंगी बहुत लास्ट में, और मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने अगर नमक डाल दी तो नमक ऊपर जाएगा, चीनी डाल दी तो चीनी ऊपर जाएगी, मैं साथ में नहीं रख सकती यार।
गैस को करेंगे स्लिम। जब तक ये प्याज हो रहा है तब तक मैं ज़रा ये चला दूँ अपना महान आत्मा और जस्ट फाइनली तड़का में लगा चुकी हूँ। पूरे घर में स्वाहा कर दिया है। अब डाल बारी है मसालों की। तो ये मेरे प्यारे से 55 रुपये में मसाले हैं। मिर्ची में डालूंगी नहीं, ऑलरेडी बहुत डाल चुकी हूँ। बस मैंने डाला है नमक और हल्का सा हरा धनिया बोले तो क्या बोलते हैं उसको, गीला वाला नहीं, सूखा धनिया। तो गाइस खिचड़ी में तड़का मैं लगा चुकी हूँ। तो मेरे काम करने के बाद आप किचन देख सकते हो। मेरे को ऐसे काम करना पसंद है और ऐसे ही लोग पसंद है जो साथ के साथ साफ़ सफाई कर दे। अपने को बाद का टंटा नहीं रखना पसंद है कि यार बाद में करेंगे, पहले खा लें वगैरह वगैरह। और कर दी लाइट्स ऑफ, वो फ़ैन और चल ही रहा है क्योंकि पूरे घर में उमस सी हो गई है। और अभी देख लेती हूँ किसी का फ़ोन वोन तो नहीं आया। वैसे तो मुझे कौन ही फ़ोन करेगा। और फिर बाप रे सच में मिस कॉल है। लेट्स सी। हेलो प्यारे बच्चों, मेरी खिचड़ी बन चुकी है और ये प्लेट में भी आ चुकी है। इसके दीदार और दर्शन आपको दिखा देती हूँ। और टेस्ट में भी बहुत औसम है। मैंने बस अभी 1 चम्मच खाई है, भी बहुत गर्म है। और साथ ही मैं देख रही हूँ कुछ जिससे मेरा मन लगा रहे और अकेलापन मुझे फील ना हो। वैसे तो जब आप लोग मेरे साथ हो, वैसे मैं अकेली नहीं हूँ। तो मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ आपसे बातें कर लेती हूँ। और कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल, कभी इंस्टा। जैसे मैं इंस्टा पे लाइव थी तो मेरे कुछ दोस्त लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे ये देखनी चाहिए, तो मैं वो देखने के लिए आ गई। तो तब तक खाना खाती हूँ, उसे देखते देखते बाद में आपसे मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बने रहना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना। लव यू गाइस। मेरे घर पे हो गया है सीन। मैं कैंडल लाइट डिनर करने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे इन्वर्टर में कुछ पंगा हो गया है और जिस चीज़ में इन्वर्टर का कनेक्शन था वो सारी बंद हो चुकी है और मैं अंधेरे में बैठी हूँ सिर्फ एसी चला के। बस मेरे एसी का कनेक्शन नहीं है इन्वर्टर में, तो इसलिए एसी चल रहा है, बाकी सब कुछ बंद है। और मैंने अभी बुलाया है इलेक्ट्रिशियन को, उसे भी आने में 15 से 20 मिनट लगेगा। तो देख लो मेरे साथ कैसा कैसा हो रहा है आजकल। मेरी छुट्टी की तो जो ऐसी तैसी हुई है ना, वो तो बस पता नहीं क्या चीज़ हुई है। इसमें ये रेड वाली लाइट जल रही है, उसका बैटरी लो पता नहीं क्या हो गया है। अब देखती हूँ कब तक मेरे को ऐसे अंधेरे में बैठना पड़ेगा भूत की तरह टॉर्च जला के। जब तक वो नहीं आता तब तक मैं गाने भी नहीं सुन सकती क्योंकि मेरी अलेक्सा भी बंद है और पूरे घर में ऐसे अंधेरा छाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया है। मैंने इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाया तो वो किसी घर मीटर लगाने गए हुए थे, तो वहाँ से जैसे ही आए और अब लाइट चली गई। मतलब ज़िंदगी में इतने रोले हैं ना कि बस क्या करूँ। अब मैं क्या करूँ, ना तो मैं कुछ देख सकती हूँ क्योंकि वाईफाई भी नहीं चल रहा है, ना कहीं फ़ोन कर सकती हूँ क्योंकि नेटवर्क नहीं है। मेरा ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पे बिना वाईफाई के नेटवर्क वगैरह नहीं आता, बड़ा इशू होता है। अच्छा खासा भूकाल देख रही थी, ज़िंदगी में भूकाल मच गया। खाने का मन नहीं, ऊपर से सारी बात छोड़ो गर्मी कितनी लग रही है भाई साहब। अभी तो खुंदक आ रही है मोबाइल की टॉर्च के सारे ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। मैंने तो मोमबत्ती भी नहीं ली। मैं कहा चल इतना पैसा वेस्ट कर ही रही हूँ, जब इन्वर्टर लगवा रही हूँ तो मोमबत्ती की तो ज़रूरत पड़ने से रही। मुझे क्या पता था, धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए। इन्वर्टर भी नहीं चल रहा, लाइट भी नहीं आ रही है। ओह शिट, क्या करूँ मैं इतने सन्नाटे में। गाना भी नहीं सुन सकती, भूत बंगला सा लगेगा। इंतज़ार के सिवा कुछ भी नहीं है। जब मुसीबत आती नहीं, समय बहुत लंबा हो जाता है मेरे लिए। आधा घंटा बहुत लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा। और अब लाइट भी गई। इलेक्ट्रिशियन आया, अब मेरे को अपनी शक्ल दिखाने। मैंने कहा अब क्या चाटा, लाइट ही नहीं है। अब जब लाइट आएगी तो फिर दोबारा आएगा और मुझे लग रहा है सब में 11 बज जाएगा। क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं, वही कर रही हूँ। चलिए गाइस, लाइट आ चुकी है और मेरे ठुक चुके हैं पूरे के पूरे 500 रुपये इस सब में, क्योंकि सुबह मैंने ना उससे इन्वर्टर से ड्रायर चलाया तो मुझे पता नहीं चला कि इन्वर्टर के ऊपर सारा कनेक्शन हो गया। और सुबह से लाइट ना इन्वर्टर पे चली थी, इसलिए इन्वर्टर बोल गया और अभी लाइट वाला आकर के मुझे बुलवा गया। तो मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ ना अपनी ज़िंदगी से, बस मैं क्या बताऊँ। कभी ये खर्चा, कभी वो खर्चा, कभी ये कभी वो। पहले कमाने के लिए दुखी होती हूँ, उसके बाद फिर उसको उड़ा के दुखी होती हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मैं भी अपने मूड को फ्रेश करने के लिए देख रही हूँ छोटा भीम वाली मूवी, जो कि जियो सिनेमा पे नहीं थी तो मैंने डाउनलोड करके देख रही हूँ। आप लोग भी देखना। और अब मैं चली सोने
इसी के साथ बाय बाय। मूड इतना ख़राब हो गया, 11 बज गया रात का मुझे यहाँ पे लाइट का वेट करते करते, क्योंकि लाइट आती तो इन्वर्टर नहीं चलता, सारा कनेक्शन इन्वर्टर से है। दोनों चीज़ों ने मिलकर मुझे इतना दुखी कर लिया ना कि अब मैं चली सोने के लिए। कल मिलते हैं, कल मुझे कोर्ट जाना है। होप सो कल बारिश ना हो, क्योंकि आज बारिश की वजह से मेरी अनप्लान छुट्टी हो गई। तो गाइस सी यू, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मेरा भी ख्याल रखना। वीडियो को ज़रूर देखना। सी यू, लव यू गाइस।